बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारी ऑनलाइन सेशन की सेकंड क्लास है, क्लास 7 की मैथ्स का यूनिट 9 लीनियर इक्वेशन, जिसका कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन, इसकी बेसिक्स हम लोगों ने कल स्टडी कर ली थी और इसकी एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दी हैं। सो इसके मैं आज सेल्फ मेड क्वेश्चन जो हैं, मतलब अपने पास से एग्जांपल्स जो हैं वो आप लोगों को सॉल्व कराता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ। फिर उसके बाद कुछ आप लोगों को होमवर्क भी दी जाएंगी, वो आप लोगों ने सॉल्व करनी है। सो हल्का सा मैं कॉन्सेप्ट आपको दे देता हूँ। लीनियर मीन्स दैट स्ट्रेट चीज़ को कहा जाता है जिसमें किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है, वो लीनियर कहलाता है। और इक्वेशन का मतलब है कि ऐसी टर्म्स का ऐसी अलजेब्रिक टर्म्स जिसमें इक्वल लगा हुआ हो, वो इक्वेशन कहलाती है। अलजेब्रिक टर्म्स क्या होती हैं? कल मैंने आपको बताया था कि अगर टर्म्स आपस में प्लस माइनस हो रही होती है तो वो अलजेब्रिक होती हैं, और अगर उनमें इक्वल लगा हुआ होगा तो वो इक्वेशन होंगी, और अगर उनमें इक्वल नहीं लगा हुआ होगा तो वो एक्सप्रेशंस होंगी। अलजेब्रिक टर्म्स को हम आपस में प्लस भी कर सकते हैं, अलजेब्रिक टर्म्स को हम आपस में माइनस भी करा सकते हैं, अलजेब्रिक टर्म्स को हम लोग मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, डिवाइड भी करा सकते हैं। सबका एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जांपल करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट, मीन्स अननोन वैल्यूज़, वेक्टर जो होगा, एलिमेंट जो होगा, वो फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद आपके इस चैप्टर का ऑलमोस्ट वर्क जो है वो डन हो जाएगा। एक्सरसाइज आप लोग ऑलरेडी ऑफलाइन क्लासेस में कर चुके हैं। सबसे पहले मैं एडिशन की एक एग्जांपल करा देता हूँ। अगर आपके पास कोई सी भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक मेरे पास अलजेब्रिक इक्वेशन है, इसको मैं ऐड कराता हूँ। सेम इसी तरह से रिलेटेड एक और भी होगी, जिन दो को या तीन को हम लोग ऐड करा सकते हैं। सबसे पहले जो आपने ख्याल करना है, या जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आपको जो वेरिएबल दिया गया है, जो टर्म दी गई है, वो सेम होनी चाहिए। मीन्स एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, एक्स के नीचे एक्स, वाई के नीचे वाई, एंड कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। कभी ऐसा होगा कि एक्स स्क्वायर का फैक्टर नहीं होगा, सो आपने उसको सेपरेटली लिख देना। उसकी भी एक एग्जांपल जो है वो कर लेंगे। इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स, वाई वाई, एंड कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट। जो सारे फैक्टर्स आपस में प्लस हो रहे हैं, सो हम सिंपली इनको ऐड करते जाएंगे। 2 + 1 3x स्क्वायर, 7 + 9 16x, 2 + 3 5y = 7 + 2 9। सो ये सिंपली ऐड होगा। जब आप ऐड करते हैं तो इनके कोफिशिएंट आपस में ऐड होते हैं, जब आप इनको मल्टीप्लाई कराते हैं तो इनकी पावर्स आपस में ऐड होती हैं। इसी तरह कोफिशिएंट आपस में माइनस भी होती हैं, और पावर आपस में माइनस तब होती हैं जब आप इनको डिवाइड कराते हैं। सो एडिशन की एक एग्जांपल आपको समझ आ गई है। अभी सब्ट्रैक्शन की एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद फर्दर प्रोसीड करते हैं इसे। अब आपने इनको सब्ट्रैक्ट कराना है। सब्ट्रैक्ट में सबसे पहले जब हम फर्स्ट टर्म को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कराते हैं, या सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कराते हैं, वो दोनों तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। सो जो अभी मैंने इक्वेशन लिखी है, इसमें जो सेकंड वाली है वो फर्स्ट वाली से सब्ट्रैक्ट हो रही है। सो जो टर्म, जो इक्वेशन या जो एक्सप्रेशन आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही होगी, सो उनके तमाम एलिमेंट्स के, तमाम फैक्टर्स के आपने साइन जो हैं वो चेंज कर देने। अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करा रहा हूँ, सो यहाँ पे ये प्लस है, इसका साइन चेंज होकर माइनस, इसके साथ भी माइनस, सो ये माइनस है, ये प्लस, एंड ये प्लस है, और ये माइनस। सो सब्ट्रैक्शन में जो नीचे टर्म या जो बाद में लिखी जाती है, या जिसे आप सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं, उन सब के एलिमेंट्स के साइन को आपने
चेंज कर देना है, और जब साइन को चेंज कर देते हैं तो जो न्यू साइन है वो आपने इसमें इंक्लूड कराना है। सो अभी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। -5 + 1, आपको प्लस माइनस वाले कॉन्सेप्ट तो ऑफलाइन में समझा दिए गए थे, मैं दोबारा फिर से यहाँ लिख देता हूँ। प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में प्रोसीड होते हैं, और उनके लिए जो एक कंपलसरी चीज़ है वो ये है कि जब आप ये ऑपरेशन कर देते हैं, ऑपरेशन के बाद साइन ग्रेटर वाले एलिमेंट्स का लगाया जाता है। मीन्स मैं आपको समझाता हूँ, जैसे ये माइनस और ये प्लस, सो प्लस माइनस कौन सा आएगा, माइनस, माइनस करा देंगे। 5 - 1 4x²। सो मैंने ये वाला रूल इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इसमें जो बात ज़रूरी है वो ये है कि साइन आपने बड़े वाले का, मीन्स इन दोनों में से बड़ा 5 है तो 5 का साइन यहाँ लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं +4xy -4xy मीन्स 0, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो यहाँ पे +2y² है, यहाँ पे +9y² है, 11y²। सो 9 - 2 = 7। सो ये दो अलजेब्रिक इक्वेशंस थी जिन्हें मैंने आपस में सब्ट्रैक्ट कराया, और आपको उम्मीद है ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब इसी तरह से दो अलजेब्रिक इक्वेशंस को या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आप मल्टीप्लाई भी करा सकती हैं, और इसी तरह से हम लोग इनको सब्ट्रैक्ट भी करा सकते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला जो है वो कॉन्सेप्ट मैं नहीं करा रहा। अभी हम लोग इनमें से वैल्यूज़ फाइंड आउट करने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आप लोगों को करा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा। अभी हम इसमें से जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है वो वाला काम पहले कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास x + 7 = 5 है। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को और भी बताता हुआ जाऊँ कि ये जो चीज़ मैंने लिखी है बेटा, ये लीनियर नहीं है। सिर्फ आपको ये ऐड कराने के लिए और ये सब्ट्रैक्ट कराने के लिए मैंने समझाया। लीनियर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था कि उसमें हाईएस्ट पावर, मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। अगर वो उसकी मैक्सिमम पावर 1 है तो वो लीनियर है। ये इक्वेशन लीनियर है, और ये जो है ये लीनियर नहीं है। सिर्फ ये एडिशन के कॉन्सेप्ट और सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट के लिए आपको कराई गई हैं। आप लीनियर में इनका कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं। अगर मैं x² को यहाँ से हाइड कर दूँ, सो दिस एंड दिस, बोथ ऑफ दीज आर लीनियर एंड दिस इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो ये आपके पास लीनियर नहीं है, ये आपने माइंड में रखिएगा। ये जो चीज़ है ये लीनियर है। यहाँ से मेरे पास ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, एक ये जो x है ये वेरिएबल है, इसको मुझे फाइंड आउट करना है, इसको मुझे निकालना है। ये बात मैंने पढ़ी थी कि अगर x को आपने फाइंड आउट करना है तो आपके पास x के साथ जो भी दूसरा एलिमेंट है उसको इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करा देते हैं। ये एलिमेंट x के साथ प्लस हो रहा है, सो इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा, 5 - 7। सो फिर वही वाली स्टोरी आ जाएगी, प्लस और माइनस। सो प्लस माइनस माइनस, आप इन दोनों को माइनस करा देंगे, आपके पास 2 आ जाएगा। और फिर नीचे मैंने बात लिखी थी कि ग्रेटर साइन, इट मीन्स 7 के साथ ग्रेटर है, सो x की वैल्यू -2 आ जाएगी आपके पास। ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करने का तरीका। अभी आपने लीनियर में पढ़ी और एक ही अननोन आपने पढ़ा जिसकी वैल्यू आपने निकाली। जब आप ऐसे आगे जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में तो आपको 2 अननोन भी बताए जाएंगे, फिर आपने 2 अननोन की वैल्यूज़ भी निकालनी होगी। अभी हम इसकी एक एग्जांपल और करते हैं प्रैक्टिस के लिए, फिर उसके बाद जो है आपको होमवर्क दिया जाएगा। अभी अगर मैं इस लीनियर इक्वेशन को गौर से देखूं तो यहाँ पे मेरे पास y है और यहाँ पे मेरे पास 25y है। इट मीन्स कि पहले ये दोनों एलिमेंट्स आपस में ऐड हो सकते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर ये x है तो x वाला x में ऐड हो सकता है, ये y है और ये भी y है, सो ये y में ऐड हो सकता है। फिर उसके बाद इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। ये आपके पास 26y + 9 = 7। सो आपने इसको ऐड करा दिया। अब आपके पास जो वेरिएबल है वो 1 है। अब 9 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसको इक्वल के दूसरी तरफ मूव करा दूंगा,
अगर यहाँ प्लस हो रहा है सो इक्वल के दूसरी तरफ 7 माइनस 9, दोबारा फिर ये प्लस माइनस माइनस और साइन ग्रेटर, 26y इज इक्वल टू -2। सो अगर आपने y को फाइंड आउट करना है सो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है -2/26। आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 2 के टेबल से 2 1s are and 2 1 2 3s are, so y इज इक्वल टू -13। ये आपके पास अननोन की वैल्यू आ गई है। आपने एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का और वैल्यूज़ फाइंड आउट करने का कॉन्सेप्ट जो है वो इसमें पढ़ लिया। अभी आप इनको मल्टीप्लाई करा के फिर उसके बाद भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं, फिर उसके बाद भी वैल्यूज़ फाइंड आउट करा सकते हैं। वो एक एग्जांपल भी मैं आपको करा देता हूँ, उसके बाद आप ये भी एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे भी y यूज़ हो रहा है और y यूज़ हो रहा है और y की मैक्सिमम पावर 1 है। अगर y की मैक्सिमम पावर 1 है सो इट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन। अब ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन में सबसे पहले यहाँ पे आपने ये y अननोन है, y को आपने फाइंड आउट करना है, बट y को फाइंड आउट करने का जो मेथड है या जो यूज़ करते हैं वो बोर्ड मास होता है, जो आपने बचपन में पढ़ा है। बोर्ड मास मीन्स दैट सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आपने बोर्ड मास, अगर मैं लिख के आपको बताऊं तो शायद ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। बोर्ड मास, ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो सबसे पहले आपने इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करना है, फिर अगर डिवीजन का प्रोसेस है आपने इनमें से डिवाइड कराना है, फिर अगर मल्टीप्लिकेशन है सो आपने मल्टीप्लिकेशन करानी है, फिर एडिशन करानी है, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगी। सो सबसे पहले हम लोग इनकी ब्रैकेट्स को जो है वो ओपन कर देते हैं। अगर मैं इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करता हूँ तो ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर उसके बाद ये वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा। 3 7s are 21, then 3y's are plus 3y, so -5 -10 एंड जब माइनस इंटू माइनस प्लस, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो बड़े वाले का साइन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, प्लस 5y इज इक्वल टू 5। फिर वही वाली चीज़ आपने अपने माइंड में लानी है कि y बोथ आर सेम, सो ये दोनों ऐड हो जाएंगी, 21 एंड 10 दोनों कांस्टेंट हैं, ये भी ऐड हो जाएंगे आपस में, और फिर 5 एज इट इज़ रहेगा। सो 21 माइनस 10 11, 3 प्लस 5 8, y इज इक्वल टू 5। सो अभी यहाँ ये वाली सिचुएशन जो है ये बन गई है, एक आपके पास अननोन है और बाकी दो जो है वो आपके पास कांस्टेंट है। सो मैं यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। सो 11 यहाँ ऐड हो रहा है, वहाँ जाके 11 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 8y इज इक्वल टू 6 -6 प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर, सो y इज इक्वल टू -6/8। सो y इज इक्वल टू, ये 2 के टेबल से दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, 2 3s are 2 4s are, y इज इक्वल टू -3/4। सो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई है। आपके पास लीनियर इक्वेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए, आप ऑफलाइन में भी पढ़ चुके हैं। मैं हल्का सा इसका दोबारा रिव्यू आपको करा देता हूँ, फिर उसके बाद आपने असाइनमेंट सॉल्व करनी है। सो लीनियर मीन्स दैट कि ऐसी इक्वेशन या एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हाईएस्ट पावर 1 हो वो लीनियर है। इक्वेशन जहाँ पे अलजेब्रिक सम है और उसमें इक्वल यूज़ हो रहा है वो इक्वेशन है, लाइक दिस। अगर इक्वल यूज़ नहीं होता तो वो एक्सप्रेशन है जिसका वर्ड मैं अक्सर यूज़ कर रहा हूँ। लीनियर में आप इनको ऐड भी करा सकते हैं, आप इनको सब्ट्रैक्ट भी करा सकते हैं, और फिर आप इनको मल्टीप्लाई, डिवाइड और फिर आप वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एडिशन के लिए सबसे पहले हमने 2 एग्जांपल्स की। एडिशन के लिए ये चीज़ ज़हन में रखना लाजमी है कि अगर x वाली वैल्यू है वो x के साथ ही ऐड होगी, y वाली y के साथ होगी, x स्क्वायर के साथ होगी। वेरिएबल सेम होंगे तो ऐड होंगे, अदरवाइज ऐड नहीं हो सकते। सेम प्रोसीजर
फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का भी यही प्रोसीजर है, मल्टीप्लाई होने में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे ये 3 है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई होता है, और ये 3 वेरिएबल से भी मल्टीप्लाई होता है। या x स्क्वायर y स्क्वायर होता है तो भी ये 3y स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो सकता है। वेरिएबल से कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बट ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। फिर नेक्स्ट चीज़, यहाँ पे मेरे पास मल्टीप्लिकेशन भी है, यहाँ पे एडिशन भी है। सो जब एक किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, फिर आपने बोर्ड मास अप्लाई करना होता है। बोर्ड मास में आपने पहले ब्रैकेट्स को ओपन किया, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन यहाँ पे थी नहीं, मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट लगाया, फिर मैंने इनको ऐड कराया, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट कराया। सो बोर्ड मास के रूल के मुताबिक आपने इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर ली। सो आपका चैप्टर नंबर 7 के कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बेहतर समझ आएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।